नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। आज इंडिया गठबंधन से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आपके सामने रखने जा रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में असली जो खेल है इन दिनों जयंत चौधरी खेल रहे हैं, क्योंकि राजनीति में जयंत ऐसी खिचड़ी पकाना चाहते हैं जिसका स्वाद तो अखिलेश भी नहीं चख पाएंगे। बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के नेता भी जब तक इस खेल को समझेंगे तब तक जयंत चौधरी अपनी खिचड़ी पका चुके होंगे। आखिर क्या है ये पूरा खेल, आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे, क्योंकि जो जानकारी आज हम आपको देने जा रहे हैं उसमें जयंत की इस खास रणनीति को आप आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए समझते हैं आखिर क्या है वो राजनीति का पूरा खेल जिसको जयंत 24 के चुनाव से पहले खेलना चाहते हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी में भले ही अखिलेश यादव व रालोद के बीच 7 सीटों को लेकर समझौता हुआ हो, लेकिन असली खेल अभी बाकी है और आज हम उसी खेल की परत आपके सामने खोल रहे हैं। आज एक एक कर आपके सामने वो बड़े खुलासे न्यूज 80 करने जा रहा है जो गठबंधन में पड़ी गांठ की परत खोल कर रख देगा। आज हम आपको रालोद सपा के बीच कौन सी 3 सीटों पर पेंच फंसा है ये तो बताएंगे ही, लेकिन साथ ही ये भी बताएंगे कि अब कांग्रेस के साथ मिलकर रालोद क्या खिचड़ी पका रही है, क्योंकि आजकल जो प्लान अपना रालोद कामयाब करना चाहती है उसमें चावल किसी के, दाल किसी और जगह से और पकाई कहीं और जगह जाने वाली है। ये पहेली क्या है इससे भी आज हम आपको इस रिपोर्ट में समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सपा रालोद के बीच 3 सीटों पर फंसे पेंच से आज हम पर्दा उठा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के बीच 7 सीटों पर बातचीत हुई थी, तो उसी समय अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी से 3 सीट जो मुजफ्फरनगर, कैराना और बिजनौर पर प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की ओर से सिंबल रालोद का रखने की शर्त रख दी थी। लेकिन आरएलडी सूत्रों का दावा है कि यह बात जयंत चौधरी का बिल्कुल मंजूर नहीं हुई, इसलिए तीनों ही सीटों पर बात होल्ड पर छोड़ दी गई और यह चर्चा हो गई कि 7 सीटों पर बात हो गई है, समझौता हो गया है, लेकिन प्रत्याशी के नाम का खुलासा किसी ने भी नहीं किया। दावा है कि अखिलेश यादव चाहते हैं कि कैराना में इकरा हसन उम्मीदवार बनाई जाए, वहीं मुजफ्फरनगर में हरेंद्र मलिक और बिजनौर में रुचि वीरा को उम्मीदवार बनाया जाए। लेकिन जयंत चौधरी की ओर से इकरा हसन के नाम को लेकर जरूर सहमति दिखाई दी, लेकिन मुजफ्फरनगर बिजनौर को लेकर जयंत रालोद के ही प्रत्याशियों को चुनाव में लड़ाना चाहते हैं और वो बिल्कुल इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर क्यों समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रालोद के सिंबल पर इन सीटों पर लड़े। इसके पीछे रालोद का अपना तर्क है, सामाजिक समीकरण है, जातीय समीकरण भी है कि कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर के चुनाव में जो माहौल बनने जा रहा है ना, वो बाकी 4 सीटों पर रालोद की जीत को पक्का कर सकता है, उसमें मदद कर सकता है। जयंत चौधरी, आरएलडी और उनके वरिष्ठ नेता ये सोचते हैं, क्योंकि रालोद नेता ये भली भांति जानते हैं कि कैराना में इकरा हसन के लिए मुस्लिमों के साथ मिलकर जाट वोटर्स खुलकर इसलिए भी वोट देंगे ताकि मुजफ्फरनगर सहित अन्य सीटों पर दूसरे प्रत्याशी को मुस्लिम वोटर्स अपना साथ दे सके, जिसका फायदा दूसरी सीटों पर होने के रालोद को उम्मीद है। दरअसल रालोद और सपा के बीच इन सीटों पर खींचतान इस हद तक बढ़ चुकी है कि बात बहुत दूर तक जा सकती है। मतलब अगर गठबंधन में इस बार अखिलेश यादव जयंत चौधरी की बात को नहीं मानते तो इंडिया गठबंधन से रालोद किनारा कर देंगे और उसके बाद वो कहां जाएंगे वो भविष्य पर निर्भर करता है। यह जानकारी खुद रालोद के वरिष्ठ नेताओं ने न्यूज 80 को बिना नाम बताने की शर्त पर दी है। आप समझ सकते हैं कि खींचतान किस कदर यहां बढ़ी हुई है, क्योंकि निकाय चुनाव में यहां जो खींचतान हुई थी वो नेताओं के बीच हुई थी, लेकिन अब जो खींचतान हो रही है वो वरिष्ठ नेताओं के, वो नेतृत्व के बीच हो रही है। और विधानसभा चुनाव में भी कई सीटों पर समाजवादी पार्टी ऐसा पहले कर चुकी है जिसका विरोध कार्यकर्ताओं ने किया, लेकिन शायद जयंत चौधरी अब उस बात को भली भांति समझ चुके हैं कि इस बार जो खेल है वो खुद खेलेंगे और इस बार वो खुलकर खेलने के मूड में है। अब बात
उस दूसरी बड़ी अपडेट की करते हैं जिसका इंतजार आपको है। दरअसल रालोद कांग्रेस के साथ कभी भी गुपचुप एक बैठक कर सकती है, यह खबर आ रही है। जिस बैठक का एजेंडा रालोद ने तैयार किया है कि रालोद को यूपी में जो 7 सीटें मिली है ना, उनमें से 1 सीट अमरोहा वो कांग्रेस के लिए छोड़ दे, ऐसी संभावना लगातार जताई जा रही है। बदले में रालोद को कांग्रेस से राजस्थान में 1 सीट मिल जाए, यह रालोद चाहती है। यानी रालोद पार्टी के वोट बैंक का विस्तार यूपी से बाहर भी करके पार्टी को मजबूत करना रालोद चाहती है। इन रणनीतियों के पीछे बड़ी वजह पार्टी का सिंबल बचाना भी माना जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अगर रालोद 4 सीट जीतकर नहीं आती तो उनके लिए चुनाव बाद सिंबल बचाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में रालोद नेता जयंत चौधरी एक साथ कई निशाने लगाना चाहते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि दाल कहीं और से, चावल कहीं और से लेकर अपनी खिचड़ी को रालोद इन दिनों पकाने में लगी है, ताकि दाल जब गले तो उसकी महक भी दूर तक जाए और जब उसका स्वाद चखे तो दूसरे लोग भी ललचाते रह जाए। यह जयंत चौधरी का एक बड़ा मास्टर प्लान है जिस पर इन दिनों वो काम कर रहे हैं और इस खेल में अपनी पार्टी को वो यूपी से लेकर राजस्थान तक बढ़ाना चाहते हैं। हर कोई अपनी पार्टी का विस्तार चाहता है और अपनी पार्टी के विस्तार के लिए काम करता है। अखिलेश यादव भी कांग्रेस के साथ सीटों को लेकर खींचतान कर रहे हैं। उधर जयंत चौधरी यहां सीटों को लेकर खींचतान करने की पूरे कोई भी जो है कसर नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि मौका है लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करने का। इसीलिए कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी जो खेल कर रहे हैं उस खेल को समझने के लिए बड़ी बड़ी पार्टियों के राजनेता पीछे हो जाएंगे। और अब लोकसभा चुनाव में 7 सीटों पर कम 7 सीटें हैं रालोद के हिसाब से, लेकिन उन्हीं 7 सीटों पर अब बीजेपी को टक्कर देना चाहती है जयंत चौधरी। और इसके पीछे जो पूरा खेल है वो हमने आपके सामने खोलकर रख दिया। लेकिन इस रिपोर्ट पर आप क्या सोचते हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।